हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डाउट क्लियर। बच्चे, टुडे टॉपिक रिलेटेड टू आल्सो अगेन ट्रिग्नोमेट्री, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। बहुत बार वो एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं बच्चे। ये जो क्वेश्चन है इसके सेम टू सेम एक एग्जाम्पल मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, वो भी करना है। दोनों के इक्वल इक्वल चांसेस हैं, कोई भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात, ये बच्चे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट एक स्टेप की वजह से बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लगता है, तो आपने वो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है दूसरा भी आता है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन RD शर्मा, RS अग्रवाल, जो भी सेम टू सेम अगर आपको मिलते हैं तो आप इजीली उनको कर सकते हैं। तो बच्चे वीडियो को ध्यान से देखना कैसे ये क्वेश्चन करना है। चलो देखिए, पहले आप डायग्राम बनाना सीखिए। एग्जाम्पल में आपको डायग्राम गिवन है, और क्वेश्चन में जो आपका एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें आपको डायग्राम गिवन नहीं है। लेकिन दोनों ही केस में अगर आपको डायग्राम ना गिवन हो, आपको खुद बनानी हो, तो वो भी आनी चाहिए बच्चे। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। तो ध्यान से देखो कैसे। जैसे ये क्वेश्चन है कि ट्राइंगल है PQR। तो बच्चे आपको सबको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राइंगल ली जाती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट एंगल ट्राइंगल ही ली जाएगी, और कोई ट्राइंगल इसमें काम नहीं करेगी, बिकॉज 90 डिग्री एंगल कंपलसरी है यहाँ पे। तो 90 डिग्री एंगल वाली ट्राइंगल आपकी राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगी। ओके, सो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल इसका बन रहा है। अब क्वेश्चन पे ध्यान से देखो कि कैसे अप्लाई होगा ये। इन ट्राइंगल PQR, इस पे नेमिंग करनी है PQR, लेकिन एकदम से नहीं करने वाला। क्वेश्चन आगे पढ़ो। राइट एंगल एट Q मीन्स कि ये जो राइट एंगल है वो Q पॉइंट पे बनेगा। ओके, अब बचा आपको P एंड R। P एंड R कैसे डिनोट करना है, आपको क्वेश्चन देखना है सॉरी, क्वेश्चन देखना है कि क्या है। साइन P, कॉस P, tan P। तो बच्चे P पूछा है यहाँ पे, एंगल P। तो कोशिश करना है बच्चे कि P एंगल जो है वो आपको हमेशा नीचे लेना है, यहाँ पे ऐसे करके। तो आपने P यहाँ लिखो, क्योंकि आपको बता रखा है मैंने कि थीटा आपका ऑलवेज लाइज बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस। ओके, सो P आपने यहाँ लेना, बचा R, तो आप यहाँ ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है गिवन में PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वेयर इज PQ? ये है आपका PQ, ये आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। ओके बच्चे, नेक्स्ट आपके पास PR प्लस QR इक्वल टू 25 दे रखा है। ओके बच्चा, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। ध्यान से देखना जरा इसे, ठीक है। सो बच्चे PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 है। PR, वेयर इज PR? दिस इज PR एंड QR। इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस में आपको दे रखा है 25। सेपरेटली आपके पास गिवन नहीं है, तो आप इसे कैसे फाइंड आउट करोगे? ध्यान से देखना, दोनों में से कोई भी एक साइड आप अपने पास रखो लेफ्ट हैंड साइड पे, और आपकी मर्जी है, दोनों पॉजिटिव है ना, कोई भी आप चूज कर सकते हो। और एक साइड आप दूसरी साइड ले लीजिए, जैसे कि ये PR इज इक्वल टू 25 माइनस 4। ये इनडायरेक्टली आपके पास PR की वैल्यू आ चुकी है, कितनी? 25 माइनस QR। ओके, नाउ QR ही है, PR की वैल्यू आ गई 25 माइनस QR, एंड PQ आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब इनडायरेक्टली आपके पास तीनों साइड आ चुकी है। अब आप पाइथागोरस का यूज करो। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। व्हाट इज H? H इज PR, एंड PR की वैल्यू क्या है? 25 माइनस QR होल स्क्वायर। ध्यान देना, H स्क्वायर है तो इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू P स्क्वायर। व्हाट इज P? QR। इट बिकम्स QR स्क्वायर, एंड व्हाट इज B? 5, देन इट इज 5 स्क्वायर। ओके, नाउ P 25 माइनस QR का होल स्क्वायर क्या बनता है? यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे ये A माइनस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। A माइनस B होल स्क्वायर आइडेंटिटी सबको पता होगी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A स्क्वायर माइनस B, सॉरी प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अप्लाई कीजिए यहाँ पे। A स्क्वायर मीन्स 25 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर एंड माइनस 25 टू ज़ा 50 QR
ये बन गया आपके पास। नेक्स्ट क्यू आर स्क्वायर सेम एंड 5 स्क्वायर 25। नाउ 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। ओके, नाउ क्यू आर स्क्वायर कैंसल। अब क्या बचा आपके पास 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। ये थोड़ा सा ब्रीफ हर एक स्टेप मैं इसीलिए कर रही हूँ सो दैट कि जिन बच्चों को थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है वो ना आए। जब आप थोड़ा इसे प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन को तो आप 1-2 स्टेप स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 1-2 स्टेप स्किप करके। ओके, so minus 50 QR is equal to 25 minus 625, that is equal to minus 600. Okay, now QR is equal to minus 600 upon minus 50, माइनस से माइनस कैंसिल और ये आपके पास आ गया 12। so value of QR is equal to 12 centimeter. where is QR? here 12 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू आ चुकी है। बच्चे अब कौन बचा? अब आपके पास वैल्यू बची है पी आर की। ओके बच्चों, तो पी आर की वैल्यू निकालिए। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। हाँ जी, क्यू आर कितना है 12 एंड दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई पी आर की 13 सेंटीमीटर। ओके, सो अब आप इतना क्वेश्चन सारा ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हुआ है। अभी जो मेन क्वेश्चन है आपके पास वो नहीं आया। अब इस क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? साइन पी। तो साइन पी कितना हो जाएगा बच्चे? साइन पी क्या फार्मूला बताया है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो साइन नंबर 1 पे आता है पंडित बद्री प्रसाद, मतलब पंडित पी अपॉन एच। तो फॉर्मूला बन गया पी अपॉन एच। ये पी एंगल को डिनोट कर रहा है और ये पी परपेंडिकुलर वाला है, इसका ध्यान रखना। तो वो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 12 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 13। दिस इज योर वैल्यू। नेक्स्ट कॉस पी बद्री बी एंड अपॉन एच एंड व्हाट इज बी? बेस क्या है 5 अपॉन 13 एंड थर्ड वन इज tan p होता है बच्चे p अपॉन b एंड p परपेंडिकुलर हाउ मच 12 एंड b बेस 5। दीज आर द वैल्यूज बेटे। साइन p cos p tan p ये आपके आंसर आ चुके हैं। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। मेन यही है कि आपको इन ट्राइंगल की साइड्स कैलकुलेट करने आनी चाहिए, उसके बाद तो फार्मूला पुट करना है और आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। ठीक है, यही मेन स्टेप है कि आपको जो ये कॉम्बिनेशन दे रखा है उसको ब्रेक करके इनडायरेक्टली कोई एक वैल्यू निकाल देनी है। आप चाहो तो क्यू आर को उधर ले जाओ, आप चाहो तो पी आर को ले जाओ। ओके, अब इसके बाद जो एग्जाम्पल है उसकी भी थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ वो कैसे करनी है। यहाँ तक ये समझ आ गया? आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और नहीं तो आगे एग्जाम्पल देखिए कैसे करना है। बच्चे अब एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में आपको बच्चा क्वेश्चन दे रखा है इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। अब ट्राइंगल कैसी है आपके पास? ओ पी क्यू, आर की जगह ओ आ चुका है एंड राइट एंगल एट पी, और राइट एंगल आपके पास पी पे दे रखा है। और क्या गिवन है? इफ OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। OP कितना है 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है साइन Q एंड कॉस Q, ये फाइंड आउट करना है। तो बच्चे जल्दी से डायग्राम बनाइए। आपको इसकी डायग्राम बुक में मिल भी जाएगी। बुक में जो डायग्राम दे रखी है मैं हल्का सा बता देती हूँ आपको। पहले बुक में आपको यहाँ पे देखो स्पेशली मेंशन किया राइट एंगल एट पी, वो तो आपको पी लेना पड़ेगा। अब बच्ची ओ एंड क्यू की बारी।
तो इसमें बुक में आपको क्यू ऊपर ले रखा है और ओ नीचे ले रखा है, ठीक। लेकिन बच्चे मैंने आपको जैसे कि बोला कि क्वेश्चन देखा करो आपको क्या पूछा है। क्वेश्चन में आपका साइन क्यू एंड कॉस क्यू ले रखा है, तो साइन क्यू एंड कॉस क्यू, तो मैंने आपको बोला है कि कोशिश करो कि क्यू को नीचे लो। जो एंगल फाइंड आउट करने को लिया है वो गलत नहीं है, अगर आप ऐसे भी लिख दोगे गलत नहीं है, बस जस्ट जब फाइंड आउट करने हैं एंगल आपने, तो इसका ध्यान रखना है कि अगर क्यू आपका यहाँ आ रहा है तो बच्चे फिर से सुन लो एक बार, मैं क्या कह रही हूँ कि कोशिश करा करो जो एंगल आपको फाइंड आउट करने को दिया गया उसको बेस यहाँ बनाया करो, क्योंकि अब अगर आप बुक के अकॉर्डिंग यहाँ लोगे तो अब बेस आपका ये बनेगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ओके। सो अगर आप चाहो तो डायग्राम को ऐसे चेंज करके बना सकते हो इधर, लेकिन जो आपने अपने शीट पे जो डायग्राम बनाई होगी वो ही आपको उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन चेंज करोगे तो गलत हो जाएगा आपका, मतलब यहाँ डायग्राम में आपने और क्यू ऐसे ले रखे हैं, बुक में जब सॉल्व करने लगोगे तो आप चेंज कर दो तो आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ओके बच्चा। सो मैं ऐसे ही ले रही हूँ कि साइन क्यू पूछा है तो मैं क्यू यहाँ ले रही हूँ, ओके। सो बच्चे अब करो शुरू, इसको कैसे करना है। पी आपका देखो मिल गया राइट एंगल, और अब आपको ओ पी मैंशन करो। ओ पी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, वेयर इज ओ पी, दिस इज ओ पी, 7 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। और आपको एक कॉम्बिनेशन दे रखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ओ क्यू एंड पी क्यू का कॉम्बिनेशन 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अगेन इसमें भी आप एक साइड उधर ले लोगे। तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन में दोनों ही पॉजिटिव थे तो आप कोई भी चूज कर सकते हो उधर, लेकिन अब नेगेटिव है एक और एक पॉजिटिव, तो कोशिश करो नेगेटिव वाले को उधर लेके जाने की। ये आ गया आपके पास 1 प्लस पी क्यू, ओके। इसको नंबरिंग देके छोड़ दो। अब आप लगाओ पाइथागोरस, क्योंकि आपके पास इनडायरेक्ट वैल्यू आ गई आपके पास 1 प्लस पी क्यू, और ये तो पी क्यू ही है। अब आप पाइथागोरस यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। नाउ व्हाट इज एच, एच कितना है 1 प्लस पी क्यू होल स्क्वायर, ओके। एंड व्हाट इज पी, पी है 7 स्क्वायर, एंड व्हाट इज बी, बी आपका पी क्यू ही है, ओके। पुट कर दी वैल्यू। अब आप यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो बच्चे ए प्लस बी होल स्क्वायर आई थिंक आप सबको पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अप्लाई करो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो आप यहाँ पे। अब आपके पास बचा 1 प्लस 2pq इज इक्वल टू 49, ओके। नाउ 2pq इज इक्वल टू 49 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 48, and pq is equal to 48.2 that is equal to 24 सेंटीमीटर। pq आपके पास आ गया बच्चे 24 सेंटीमीटर। therefore 1 implies, अब 1 में क्या है आपका OQ कितना है 1 प्लस PQ that is 1 प्लस 24 that is equal to 25 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है आपके पास 25 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर बेटे, ये हैं आपकी वैल्यूज, ओके। अब बस आपका क्वेश्चन हो गया, मेन यही स्टेप था आपके पास। सेम टू सेम वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह आपने इसको किया, आपकी तीनों साइड आ चुकी हैं। अब जस्ट आपका आंसर आना बाकी है बच्चे। व्हाट इज द मेन क्वेश्चन, साइन क्यू पी अपॉन एच। पी कितना है 7, एच हाइपोटेन्यूज 25 एंड कॉस क्यू, कॉस है बी अपॉन एच, बी कितना है 24 अपॉन 25। ये है आपका आंसर। आपको दो ही वैल्यू पूछी थी इसने, साइन क्यू कॉस क्यू, आपकी दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, ओके बच्चे। आई होप कि अब आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इस तरह के और जितने भी क्वेश्चन हैं और बुक्स मैंने बता रखी हैं कौन कौन सी फॉलो करनी है, RS अग्रवाल, RD शर्मा, एग्जाम्पलर। अगर आपको और कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है इसके जैसा कोई, तो आप उसको कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में करके बताना।